हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्चना। आज की हमारी कहानी है पीपल पतवारी की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अगर आपको कार्तिक के महीने के बारे में नहीं पता है तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो आप सबसे पहले देखिए। उस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कार्तिक का महीना होता क्या है और इस महीने में करते क्या है। तो जल्दी से जाके वो वीडियो देखिए, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक शोभा नाम की महिला रहा करती थी। शोभा के पति और ससुर गांव के बाहर कमाने के लिए रहा करते थे। शोभा अपनी सास के साथ बहुत प्यार से रहा करती थी। शोभा एक भोली भाली सी महिला थी जो अपने घर में ही रहकर घर का काम काज करती रहती थी। एक बार शोभा की सास शोभा से कहती है, शोभा, तुम्हें पता है आजकल हमारी गाय और भैंस काफी ज्यादा दूध देती है। मैं तो कहती हूँ इसे तुम गांव भर में बेच जाया करो, थोड़े पैसे आ जाया करेंगे। शोभा ने गांव नहीं देखा था, वह तो अपने घर से भी बाहर नहीं जाती थी, लेकिन सास ने कह दिया था इसीलिए शोभा मान गई। अगले ही दिन अपने घर से दूध लेकर वह चल देती है गांव की तरफ। रास्ते में शोभा देखती है कि कुछ महिलाएं पीपल के पेड़ को सींच रही हैं। तो शोभा उन महिलाओं से कहती है, ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तो वे महिलाएं शोभा को बताती हैं कि कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है, हम पीपल को सींचने आए हैं। शोभा उन महिलाओं के पास जाती है और कार्तिक के महीने की पूरी जानकारी लेती है। फिर शोभा कहती है, अब मैं भी पीपल को दूध से सींचूंगी। और शोभा सारा दूध पीपल को चढ़ा देती है। अब रोज शोभा ऐसा ही करती थी, अपने घर से दूध लाकर पीपल के पेड़ को चढ़ा देती थी। और यहाँ उसकी सास सोच रही थी कि उसकी बहू दूध बेचने के लिए बहुत दूर जाती है, इसीलिए उसे देरी हो जाती है। लेकिन यहाँ शोभा पीपल के पेड़ को सींचने के बाद कार्तिक के महत्व को सुनकर घर आती थी। एक दिन शोभा की सास शोभा से कहती है, तुम्हें इतने दिन हो गए दूध बेचते बेचते, पैसे कहाँ हैं। शोभा अपनी सास की यह बात सुनकर घबरा जाती है और कहती है, माँ जी, मैं दूध एक सेठ जी को बेचती हूँ। सेठ जी ने कहा है कि वह महीना पूरा होने पर सारे पैसे देंगे। तो शोभा की सास कहती है, चलो अच्छा ही है, इकट्ठे पैसे मिलेंगे तो और भी अच्छा होगा। जैसे जैसे महीना पूरा हो रहा था, शोभा की चिंता बढ़ती ही जा रही थी कि उसने तो कभी दूध ही नहीं बेचा, वो पैसे कहाँ से देगी। महीने का आखिरी दिन आया। शोभा दूध चढ़ाने के लिए पीपल के पास आई। दूध चढ़ाने के बाद शोभा वहीं बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह घर गई तो उसकी सास उससे पैसे मांगेगी और उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। शोभा वहीं बैठकर रो ही रही थी कि तभी पीपल के पेड़ से आवाज आती है। पीपल का पेड़ शोभा से कहता है, शोभा, तुम क्यों रो रही हो। रोज तो तुम बहुत खुशी से मुझ पर दूध चढ़ाती हो, लेकिन आज क्या हुआ। आज मुझे तुम काफी दुखी दिखाई दे रही हो। तो शोभा कहती है, मेरी सास वो दूध मुझे बेचने के लिए देती है और मैं वही दूध आपको आकर चढ़ा देती हूँ। और अब वे चाहती हैं कि मैं उन्हें दूध बेचने के पैसे दूं, लेकिन मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी दूध बेचा ही नहीं। तो पीपल का पेड़ कहता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, मैं तो एक पेड़ हूँ, पेड़ पैसे कैसे दे सकता है। मेरे पास तो ये कुछ पत्तियां, लकड़ियां और कुछ पत्थर हैं। अगर तुम चाहो तो इन्हें घर ले जा सकती हो, लेकिन याद रहे इसे घर ले जाने के बाद अपने गुल्लक में रख देना। शोभा जैसा कि पीपल ने बताया था वैसा ही करती है। वहां से लकड़ी, पत्ते और पत्थर लाकर अपने गुल्लक में रख देती है। फिर शोभा की सास शोभा से कहती है, आज तो तुम्हें पैसे मिलने वाले थे, क्या मिले पैसे। शोभा कहती है, हाँ माँ जी, पैसे मिल चुके हैं, मैंने वह पैसे लाकर गुल्लक में डाल दिए। शोभा की सास उस गुल्लक को फोड़ देती है और उस गुल्लक में से बहुत सारा धन निकल के आता है। शोभा उस धन को देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि शोभा को पता था कि मैंने गुल्लक में लकड़ी, पत्थर और सूखे पत्ते डाले थे, तो ये धन कहाँ से आया। शोभा समझ जाती है कि यह चमत्कार पीपल देव ने किया है। इतना सारा धन देखकर शोभा की सास कहती है, ये इतना सारा पैसा कहाँ से आया। दूध बेचकर इतना पैसा नहीं आ सकता, तुम मुझे सच बताओ। शोभा अपनी सास को सारी बात बताती है।
अब शोभा की सास अपने मन में सोचती है, अगर कार्तिक के महीने में पीपल को सींचने में इतना फायदा होता है तो मैं भी अगले साल पीपल को सींचूंगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना शुरू होता है, शोभा की सास भी अपने घर से दूध लेकर पीपल की तरफ चल देती है। लेकिन रास्ते में वह सोचती है कि इतना सारा दूध चढ़ाकर मैं क्या करूंगी। पहले मैं दूध को बेच देती हूँ, उसके बाद में जो थोड़ा बहुत दूध बचेगा उसमें पानी भर कर मैं पीपल को चढ़ा दूंगी। शोभा की सास ऐसा ही करती है। वह गांव भर में सारा दूध बेच देती है। इसके बाद में थोड़ा बहुत दूध जो मटके में बचता है उसी में पानी मिलाकर वह पीपल को चढ़ा देती है। लगातार 1 महीने तक शोभा की सास ऐसा ही करती है। कार्तिक का महीने का आखिरी दिन, अब शोभा की सास शोभा से कहती है, अब तुम मुझसे पैसे मांगो। तो शोभा कहती है, माँ जी, आप मेरी सास हैं और मैं आपसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ। शोभा अपनी सास के बहुत बार कहने के बाद शोभा अपनी सास से पैसे मांगती है। फिर शोभा की सास उस पीपल के पेड़ के पास आती है और बैठकर रोने लगती है। पीपल का पेड़ शोभा की सास से उसके रोने का कारण पूछता है। शोभा की सास कहती है, मैं अपने घर से दूध बेचने के लिए लाती थी और वही दूध मैं आपको चढ़ा देती थी, इसीलिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं। आज मेरी बहू मुझसे पैसे मांग रही है, मैं उसको पैसे कहाँ से दूंगी। तो पीपल का पेड़ कहता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये कुछ सूखे पत्ते, पत्थर और लकड़ियां हैं। तुम चाहो तो इन्हें लेके जा सकती हो, लेकिन याद रहे इन्हें जाकर अपने गुल्लक में डाल देना। शोभा की सास ऐसा ही करती है। वहां से लकड़ी, पत्थर और सूखे पत्ते लाकर अपनी गुल्लक में डाल देती है और यही सोचती है कि थोड़ी देर में वह धनवान बन जाएगी। कुछ देर बाद जब वह गुल्लक को फोड़ती है, उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं। शोभा की सास उन सबको देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, शोभा, जब तुमने इस पीपल को सींचा था तुम्हें तो बहुत सारा धन मिला था, लेकिन जब इस साल मैंने पीपल को सींचा है तो मुझे कीड़े मकोड़े क्यों मिले। तभी पीपल देव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बहू ने पीपल को सच्चे मन से कार्तिक के महीने में पूजा था। उसके अंदर कोई भी धन का लालच नहीं था, लेकिन तुमने तो पीपल को सींचते समय बहुत सारा झूठ और बहुत छल कपट लेकर पीपल को सींचा है, तो तुम्हें इसका अच्छा परिणाम कैसे मिल सकता था। पीपल देव की यह सारी बातें सुनकर शोभा की सास उनसे माफी मांगती है। हमें हमेशा भगवान की आराधना सच्चे मन से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का मन देखते हैं, उनका भाव देखते हैं। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरीके की कहानी देखने को मिलेंगी। तो खुश रहिए, आसपास सफाई रखिए, बड़ों का कहना मानिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।